डरो नहीं, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मानव के मन में जिज्ञासा एक ऐसी चीज़ है जो कभी कभी अच्छाई को भी जन्म देती है और बुराई की तरफ भी हमें खींच ले जाती है। फ़र्ज़ कीजिए, अगर हम किसी म्यूज़ियम में जाते हैं और वहाँ किसी तस्वीर को देख रहे हैं, उसका आंकलन कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखेंगे? उसमें गलती कहाँ की गई है। उसकी अच्छाई तो हम देखते हैं, लेकिन जिज्ञासा यही है कि इतनी सुंदर पेंटिंग कौन ऐसा कैसे बना सकता है। तो हम कुछ ना कुछ उसमें खामियां या कमियां ढूंढेंगे, विशेषकर जब वो चित्रकारी अगर हमारे कोई मित्र की है, करीबी की है। क्योंकि हम जब उस पेंटिंग को देखेंगे, हमें सबसे पहला हमारे दोस्त की कमज़ोरियाँ नज़र आएगी और उसके बाद हम उसमें ढूंढने लगेंगे कि उसने कहाँ पर गलती की है। आज ऐसा ही कुछ वर्णन सुसमाचार में हम पाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त भले काम करने के लिए, ईश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए संसार में आए और ईश्वर के शक्ति से वे अधिकार के साथ बोलते थे, लोगों को के जीवन में चमत्कार करते थे, चंगाई देते थे। और इसके कारण जो यहूदी थे वे प्रभु से जलते थे। वे सोचते थे किसी न किसी तरीके से इसे पकड़ा जाए, कुछ ना कुछ गलतियाँ खामियाँ इसमें ढूंढे ताकि यह सज़ा के योग्य बने। और आज भी जब प्रभु प्रवचन दे रहे हैं, प्रभु कहते हैं कि वे दाऊद की संतति से हैं और वे प्रश्न कहते हैं कि दाऊद ने तो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर स्वयं अपने को प्रभु कहा था, तो आप अपने को प्रभु कैसे कह सकते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, संसार में रहते समय प्रभु यीशु ने कभी भी अपने दैविक रूप का इस्तेमाल नहीं किया। वे पूर्ण रूप से इंसान थे और हमारे लिए वे इस तरीके का जीवन जी रहे थे ताकि हम सीखें कि वे कैसे इंसान होते हुए भी एक अच्छा भलाई का जीवन जी सकते हैं। और इसलिए वे पूर्ण रूप से मानव बने रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने पाप नहीं किया। ऐसे में जब वे शिक्षा देते थे, अधिकार के साथ बोलते थे, तो सब लोग उनकी ओर खींचे चले जाते थे। आज हम प्रभु के बारे में जब सुनते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारा विश्वास हमारे प्रभु में कितना है। आज संसार कितनी सारे चीज़ें कलीसिया के विरुद्ध या ईश्वर के विरुद्ध कहते हैं और कभी कभी हम में से कुछ लोग इन सब बातों को सुनकर बहक भी जाते हैं। मत्ती का सुसमाचार में अध्याय 24 पद संख्या 11 में प्रभु स्वयं कहते हैं, कई सारे झूठे नबी उत्पन्न होंगे और लोगों को मन को विचलित करेंगे। और कई सारे ऐसे हो भी रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जो सच्चे धर्म को छोड़कर दूर चले जाते हैं, क्योंकि हमने अभी तक विश्वास की गहराई नहीं पाई है। अगर हमारी विश्वास की जड़ें मजबूत होगी तो चाहे कोई भी तूफान आ जाए, हम उस पर बने रहेंगे, क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो जीवित ईश्वर में है। वह प्रभु जो जीवित है, जैसा प्रभु का वचन कहता है, मृतकों का नहीं जीवितों का ईश्वर है और वह स्वयं जीवित है। और इसलिए आज आप और मैं अपने विश्वास में हमें इस सुंदर विश्वास को प्रकट करते हैं। लेकिन विश्वास को प्रकट करना आसान नहीं होगा अगर हम गहराई में इसकी नहीं जाएंगे, क्योंकि विश्वास की गहराई में ही जाकर हम प्रभु की सच्चाई और अच्छाई को महसूस कर सकते हैं। तो आज इस संसार में जो अज्ञानता की ओर जो ऐसी दिशा में जा रहा है जहाँ ईश्वर का अस्तित्व मिटता जा रहा है, आज हम क्रिस्तियों का जीवन, हमारा चाल चलन कैसा है? क्या हम सचमुच में ईश्वर के साक्षी बनकर जी रहे हैं, या हमें भी ज़रूरत है कि हम हमारे विश्वास की गहराई में जाएं ताकि कोई भी हमारे विश्वास को झकझोर ना सके, हिला ना सके, बल्कि हम उस ईश्वर में हमेशा विश्वास करते रहें जिसने हमें ये सुंदर जीवन दिया है। तो आइए इस विश्वास के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें और आशीष मांगे। आमीन।